आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन लिए गए हैं ये बेसिक क्वेश्चन नहीं है, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हैं। तो जय हिंद। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक आदमी और बालक को 10 दिन साथ काम करने के लिए 9,000 रुपये मिलते हैं। आदमी बालक से दुगना काम करता है। आदमी को एक दिन के लिए कितने रुपये मिलेंगे? तो यहाँ पर देखिए, आदमी को एक दिन के लिए कितने रुपये मिलेंगे। तो हम यहाँ पर भी 10 दिन के रुपये नहीं निकालेंगे, एक दिन के रुपये निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, 10 दिन के लिए 9,000 रुपये मिल रहे हैं। तो एक दिन के लिए 10 से डिवाइड करेंगे तो 900 रुपये मिलेंगे। और उसके बाद देखिए, आदमी बालक से दुगना काम करता है। तो जहाँ पर देखिए, ये आदमी है और ये बालक है। तो बालक एक दिन में एक काम करेगा तो ये एक दिन में 2 काम करेगा, तभी तो दुगना काम करेगा। अब देखिए, ये दोनों एक दिन मिलकर के कितना काम करेंगे? 2 और 1 3 काम करेंगे एक दिन में दोनों मिलकर के। लेकिन एक दिन में जो पैसे मिल रहे हैं वो 900 रुपये मिल रहे हैं। अब देखिए, इससे पूछा गया है आदमी को एक दिन के लिए कितने रुपये मिलेंगे। तो 3 काम के लिए, यहाँ पर काम है ना एक दिन का, 3 काम के लिए 900 रुपये मिलेंगे। तो एक काम के लिए 300 रुपये मिलेंगे, इससे डिवाइड हो जाएगा ये। अब देखिए, आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। तो 2 काम के लिए 600 रुपये मिलेंगे। तो इसका आंसर है 600 रुपये। आदमी को कितने पैसे मिलेंगे? 600 रुपये मिलेंगे। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। तो एलसीएम मेथड से निकालेंगे। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। और उसके बाद कह रहा है बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं। तो बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं। और उसके बाद कह रहा है सी और ए इसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं। सी प्लस ए कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में कर रहे हैं। अब इनका हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 60 आएगा। 10 गुणा 6 60 होता है, 15 गुणा 4 60 होता है, 20 गुणा 3 60 होता है। अब देखिए, ये डबल डबल आ रहे हैं। ए जहाँ भी आया, बी देखिए 2 बार आ गया, सी भी 2 बार आ गया। अब देखिए, 6 और 4 10 और 3 13 है। तो ये 13 काम करेंगे जब डबल डबल आएंगे। लेकिन हम लोगों ने इनसे सिंगल सिंगल काम करवाना है, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी जब आएंगे तो 13/2 काम करना पड़ेगा इनको, जब ये सिंगल सिंगल काम करेंगे। क्योंकि 2 से डिवाइड कर देंगे तो डबल डबल काम इनका कट जाएगा। तो ये इनका सिंगल सिंगल काम रह जाएगा। ए बी और सी मिलकर के एक दिन में 13/2 काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, अकेला सी इस काम को कितने दिन में करेगा। तो हम लोग इस ए और बी के काम को इसमें से निकाल देंगे तो एक दिन का काम सी का पता चल जाएगा। तो ए और बी एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। तो इसमें से हम लोग 6 काम निकाल देंगे। तो इस 6 को मैं 6/1 लिख सकता हूँ, या फिर इसको मैं 12/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 13/2 में से 12/2 हम निकाल देंगे तो 1/2 काम बच जाएगा, ये सी का काम होगा। अब देखिए, ये तो एक दिन में कर रहा है, लेकिन इसको डिवाइड करेंगे हम 60 के साथ, क्योंकि 60 टोटल काम है। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये 2/1 हो जाएगा। और 60 को 2/1 से जब हम गुणा करेंगे तो 120 उत्तर आ जाएगा इसका। तो इस पूरे काम को अकेला सी 120 दिन में कर पाएगा। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं। तो ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं। बी और सी इसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं। तो बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में कर रहे हैं। और सी और ए इसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? सी और ए मिलकर के 20 दिन में कर रहे हैं। अब इनका एलसीएम निकालेंगे तो 60 आ जाएगा। 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60, ठीक है। तो अब देखिए, ये डबल डबल आ गए हैं। ए बी 2 बार आया है, ए 2 बार, और सी भी 2 बार आ गया है। तो 5 और 4 9 और 3 12। तो एक दिन में काम करते हैं ये 12, लेकिन डबल डबल आ करके। इसको डबल हम काट देंगे तो 2 से काटेंगे जब, तो ए भी सिंगल रहेगा, बी भी सिंगल रहेगा, और सी भी। तो ए बी सी सिंगल काम करेंगे एक दिन में, तो ये 6 काम कर देंगे एक दिन में, ठीक है। अब देखिए, ये तीनों मिलकर के एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। तो 60 काम को कितने दिन में करेंगे? तो हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 10 दिन लग जाएंगे जब तीनों मिलकर के इस पूरे काम को
करेंगे। तो इसका उत्तर होगा 10 दिन। पढ़िए इस क्वेश्चन को, ए और बी मिलके किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं। तो ए और बी मिलके किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं। बी और सी मिलके इस काम को 12 दिन में कर रहे हैं। बी और सी मिलकर के कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में कर रहे हैं। अब देखिए तीनों मिलके इसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं। तो ए, बी और सी तीनों मिलके इसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं। तो इनका एलसीएम 24 हो जाएगा। 8 गुणा 3 24, 12 गुणा 2 24, 6 गुणा 4 24। अब देखिए ए बी सी मिलकर के इस काम को एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। तो देखिए अब देखिए हमको ए और सी का काम पूछा है, तो हम पहले सी का काम निकाल लेते हैं। ए और बी एक दिन में 3 काम करते हैं। तो ए और बी एक दिन में 3 काम करते हैं, तो सी एक दिन में 1 काम करेगा, क्योंकि 3 और 1 मिलकर तभी तो दोनों 4 काम करेंगे। ये दोनों और ये एक, तो 4 काम करेंगे। 3 और 1 4 हो जाएगा। तो सी का एक दिन का काम 1 करेगा सी। ठीक है, अब यहाँ देखिए सी एक दिन में 1 काम करेगा, तो बी एक दिन में 1 काम करेगा, तभी तो ये दोनों मिलकर के एक दिन में 2 काम करेंगे। ठीक है, तो बी का काम यहाँ से पता चल गया, तो बी यहाँ भी 1 काम करेगा। तो ये ए एक दिन में 2 काम करेगा, 2 और 1 तभी तो मिलकर के 3 काम करेंगे एक दिन में। ठीक है, तो ए का पता चल गया एक दिन में 2 काम करेगा, सी का पता चल गया एक दिन में 1 काम करेगा। तो ए प्लस सी मिलकर के एक दिन में 3 काम करेंगे। देखिए 1 और 2 ये कर रहा है, तो 3 काम करेंगे। और ए और सी इस काम को कितने दिन में कर देंगे? मतलब 24 काम को कितने दिन में कर गए? तो 24 से डिवाइड कर देंगे 3 को, तो 8 दिन उत्तर आ जाएगा। तो ए और सी इस काम को कितने दिन में कर देंगे? 8 दिन में उत्तर आएगा इसका। देखिए क्वेश्चन को, ए एक काम को 4 दिन में कर रहा है। ए एक काम को कितने दिन में कर रहा है? 4 दिन में कर रहा है। बी और सी इस काम को 3 दिन में, तो बी और सी इस काम को 3 दिन में कर रहे हैं। ए और सी इस काम को 2 दिन में कर रहे हैं। तो ए और सी इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 2 दिन में कर रहे हैं। अब देखिए तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? पहले हम लोग एलसीएम लेंगे इनका। जब एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। 4 गुणा 3 12 होते हैं, 3 गुणा 4 तो 2 गुणा 6 12 होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या पूछ रहा है? बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा? तो ए अकेला इस काम को एक दिन में 3 काम करता है। ए एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है, तो जहाँ पर भी 3 करेगा। ठीक है, अगर ये 3 करेगा तो ये भी 3 करेगा, तभी तो मिलकर के 3 और 3 6 करेंगे। ठीक है, तो जहाँ पर हमको बी सी का काम पता चल गया है कि एक दिन में 3 काम करता है, और ए का काम पहले से ही पता है, तो यहाँ पर भी सी 3 काम करेगा, तो बी 1 काम करेगा। 3 और 1 तभी तो मिलकर के 4 करेंगे। तो बी का हमको पता चल गया एक दिन में 1 काम कर रहा है बी। तो बी अकेला इस पूरे काम को कितने दिन में कर देगा? तो हम डिवाइड करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 12 दिन में करेगा, अगर बी अकेला इस काम को करेगा। इस क्वेश्चन को देखिए, रीना किसी काम को 12 दिन में कर सकती है। तो रीना किसी काम को 12 दिन में कर सकती है। अब देखिए उसके पिता 60% ज़्यादा कार्यकुशल हैं, तो उसके पिता लिखेंगे यहाँ पर। ये तो दिन है, तो इधर एक दिन का काम आता है। ठीक है, जब एलसीएम मेथड लेते हैं तो ऐसे ही करते हैं। तो देखिए अगर रीना एक दिन में 100 काम करेगी तो उसके पिता 60% ज़्यादा कार्यकुशल हैं, तो उसके पिता 160 काम करेंगे। ठीक है, अब हम इनकी रेशो निकाल देंगे। 0 से 0 कट जाएगी। अब 2 से कटेंगे 5, 2 से कटेंगे 8। तो अब देखिए रीना एक दिन में 5 काम कर रही है, तो 12 दिन में 12 5 60 काम करेगी। ठीक है, तो 60 काम करेगी। अब रीना के पिता इस कार्य को, मतलब इस 60 काम को कितने दिन में कर देंगे? तो रीना के पिता एक दिन में 8 काम करते हैं। ठीक है, तो इस पूरे काम को हम लोग डिवाइड करेंगे, तो रीना के पिता काम करने के लिए जो दिन लगाएंगे वो निकल आएंगे। ठीक है, तो 4 पर कटेंगे 2, 4 पर कटेंगे 15 चौक 60। ठीक है, तो 7.5। ठीक है, तो ये देखिए रीना के पिता को कितने दिन लग जाएंगे? 7.5 दिन लग जाएंगे इस पूरे कार्य को करने के लिए। अब इस लास्ट क्वेश्चन को देखिए, ए किसी काम को 6 दिन में ख़त्म करता है। तो ए किसी काम को 6 दिन में ख़त्म करता है। बी इस काम को 12 दिन में ख़त्म करता है। तो बी कितने दिन में करता है? 12 दिन में। अब इनका एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। 6 गुणा 2 12 होते हैं, 12 गुणा 1 12 होते हैं। अब देखिए
2 और 1 3 काम कर रहे हैं, ए और बी एक दिन में, ठीक है। तो 3 काम कर रहे हैं, तो 12 काम को कितने दिन में कर देंगे, तो 12 से डिवाइड करेंगे 3 को, तो 4 दिन इनको टोटल लग जाएंगे। अब देखिए 2 काम कर रहा है ए एक दिन में, तो 4 दिन में कितना कर देगा, तो 2 एक दिन में कर रहा है तो 4 दिन में 8 काम कर देगा, जो ए है उसकी बात कर रहे हैं। अब बी एक दिन में एक काम कर रहा है, एक दिन में एक काम कर रहा है, तो इसको भी 4 दिन लगेंगे, तो 4 दिन में कितना कर देगा, 4 काम कर देगा। अब हम बता देंगे कि ए ने कितना काम किया है, यही पूछा गया है। तो ए ने 8 काम किया है टोटल, और कितने में से किया है, 8 काम किया है, टोटल काम 12 है, तो 8/12 इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंपल करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 2/3 काम किया है ए ने। और इसी प्रकार से बी का भी बता सकते हैं, बी ने 4 काम किया है तो 4/12 इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।